हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के अंदर हमारा स्टेरॉयडल ड्रग्स। स्टेरॉयडल ड्रग्स क्या होते हैं? स्टेरॉयडल ड्रग्स के अंदर अगर किसी के भी हार्मोन्स के अंदर हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, यानी कि 4 साइक्लिक, एक बेंजीनिन के साथ एक और बेंजीनिन अटैच है और उसके साथ एक और बेंजीनिन अटैच है और एक 5 मेम्बर रिंग अटैच है, तो ये होता है स्टेरॉइड्स का स्ट्रक्चर। स्टेरॉइड्स का स्ट्रक्चर मतलब क्या है? ये साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन, ये फिनेंथ्रीन की रिंग होती है, 3 रिंग से अटैच होती है, वो फिनेंथ्रीन होती है, और एक साइक्लिक पेंटेन अटैच है तो पेंटाफिनेंथ्रीन की एक ये स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होता है जिन हार्मोन्स के, जिन कंपाउंड्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं स्टेरॉयडल कंपाउंड, स्टेरॉयडल ड्रग्स। तो आगे स्टेरॉयडल ड्रग्स जो है हमारे पास वो होते हैं आगे 2 टाइप्स के अंदर। 2 टाइप्स के मतलब एक तो होता है नेचुरल स्टेरॉयडल ड्रग्स, नेचुरल स्टेरॉइड्स, और एक होते हैं आर्टिफिशियल्स। अब नेचुरल जो स्टेरॉइड्स है वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। बॉडी के अंदर जैसे कि अब हमारी बॉडी में क्या ऑटोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ऑटोकॉर्टिकॉइड्स आकर रिलीज करते हैं हार्मोन्स। जैसे मान लो कोई भी सेल प्रेजेंट है तो वो सेल मेटाबोलाइज होके क्या देती है हमें, वो सेल मेटाबोलाइज होके एटीपी रिलीज करती है, और जो एटीपी रिलीज होती है वो एनर्जी बूस्टर का काम करती है। इसका मतलब जो हमारे स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं और एटीपी का रिलीज बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी फुल रहती है। तो जो ये एथलीट्स वगैरह होते हैं वो कौन से एथलीट्स हारते हैं जो इनके अंदर स्टेरॉयडल ड्रग्स, जो अगर कोई स्टेरॉयडल ड्रग्स लेके रेस करता है तो वो रेस मतलब कि वो रेस क्लियर हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो एनर्जी तो कम होने ही नहीं देते स्टेरॉयडल ड्रग्स। बट स्टेरॉयडल ड्रग्स को अब ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी हमें देते हैं तो हम लेते जाएं, इसको हमारी एनर्जी खत्म ही ना हो, बट इसके क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए हम इसको नॉर्मल वेज में, डेली वेज में हम इसको ज़्यादातर नहीं लेना चाहिए। क्या करते हैं, एटीपी रिलीज करते हैं, एटीपी रिलीज होने की वजह से ये हमें एनर्जी बूस्टिंग का काम करते हैं, वर्क करते हैं एज ए एनर्जी बूस्टर। ऑटोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ रिलीज होते हैं? हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स के अंदर। जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स में, तो और जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो है वो रिलीज होते हैं फीमेल्स के अंदर। इसको आगे क्लासिफाई किया गया है, जो हमारे पास स्टेरॉयडल ड्रग्स है उनको आगे क्लासिफाई किया गया है उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके जो उनके प्रॉपर्टीज है उनके हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑस्ट्रियन डेरिवेटिव। ऑस्ट्रियन डेरिवेटिव होता है, उसके अंदर कार्बन 18 प्रेजेंट होते हैं। 18 कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसको हम बोलेंगे ऑस्ट्रियन डेरिवेटिव। ऑस्ट्रियन डेरिवेटिव के अंदर आता है हमारे पास ऑस्ट्राडायोल, ये उसके ड्रग है। देन आता है सेकंड क्लास है 19 नोर एंड्रोस्टोन। 19 नोर एंड्रोस्टेन है जो उसके अंदर 19 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। 19 कार्बन क्या करते हैं, उनका एग्जांपल होगा हमारे पास नैंड्रोलोन। फिर आता है एंड्रोस्टेन डेरिवेटिव के अंदर 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और उसका एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स का काम करता है। देन आता है प्रेग्नेंट डेरिवेटिव, C21 कार्बन का जो होता है उसमें आते हैं प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन है, एंड देन कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड बीटामिथासोन। जो कोर्टिसोन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन है वो क्या है, हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है। ओके, जो एड्रेनल कोर्टिकोइड्स का क्या है, एक पार्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, उसके एग्जांपल्स है कोर्टिसोन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रियन डेरिवेटिव। ऑस्ट्रियन डेरिवेटिव में सबसे पहले हमारे पास आता है ऑस्ट्राडायोल। ऑस्ट्राडायोल क्या है, एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑस्ट्राडायोल में ये कंटेन करता है एक स्टेरॉयड न्यूक्लियस, क्योंकि सभी स्टेरॉयड ड्रग्स है तो स्टेरॉयड न्यूक्लियस सबके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर प्रेजेंट होगा स्टेरॉयड न्यूक्लियस ऑफ 18 कार्बन का। 18 कार्बन का स्टेरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑस्ट्रियन भी हम इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रियन का क्या है, ये डेरिवेटिव है। ऑस्ट्रियन प्रेजेंट है, उसका एक डेरिवेटिव है जो है ऑस्ट्राडायोल, जिसके अंदर मतलब कार्बन 18 प्रेजेंट है।
यानी कि 18 कार्बन का एक कंपाउंड प्रेजेंट है। उसके बाद हमें इसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करनी है, तो आते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या है इसका, ये होता है हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में या फिर क्रीमी व्हाइट पाउडर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी स्टेट एंड कलर, देन ऑर्डर, solubility, stability and storage, और उसके बाद है इसकी डोसेज फॉर्म, यूजेस, देन आते हैं डोसेज फॉर्म एंड ब्रांड नेम्स। हमें सभी ड्रग्स के, जितने भी ड्रग्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे डिफाइन करना, तो सबसे पहले हमें इसका स्टेट एंड कलर बताना है। स्टेट कैसी है, ऑस्ट्राडायोल की ये मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, व्हाइट और क्रीमी व्हाइट, व्हाइट और क्रीमी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। ऑर्डर लेस होता है। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या है, ये प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड स्पेरिंगली सोल्यूबल है हमारे जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, एंड इन एसीटोन। वेजिटेबल ऑयल्स, ऑलिव ऑयल्स एंड इन एसीटोन के अंदर क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है। ये हम लिखेंगे सोल्यूबिलिटी के अंदर, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल वाटर के अंदर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वेजिटेबल ऑयल एंड एसीटोन एंड इन वाटर, इन ऑलिव ऑयल के अंदर। देन आते हैं हमारे पास स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्योंकि लाइट से इजीली इफेक्ट हो जाता है, इसको किस में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस, यूजेस क्या क्या है, जो हमारे पास ऑस्ट्राडायोल है, ऑस्ट्राडायोल मेनली यूज होता है रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर। जब इन हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है, उसके अंदर फीमेल्स के अंदर, मेनली फीमेल्स के अंदर रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है हार्मोन्स की, तो उसमें हम यूज करेंगे ऑस्ट्राडायोल का। ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, उनके अंदर हम क्या यूज करेंगे, ऑस्ट्राडायोल, उनके ब्रेस्ट कैंसर को खत्म करने के लिए, मेनोपॉजल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे, एंड प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा को ट्रीट करने के लिए हम यूज करेंगे, हमारे पास ऑस्ट्राडायोल है। जो हमारे पास प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है वो मेन के अंदर होता है, और जो मेनोपॉजल होते हैं वो वुमेन के अंदर होते हैं। डोसेज फॉर्म क्या है, इसके बनते हैं इंजेक्शन, जो ऑस्ट्राडायोल के इंजेक्शंस, एंड ब्रांड नेम्स क्या क्या है इसके, ये मिलता है ओवोसेप्ट के नाम से एंड हमारे पास एप्रोक्राइन के नाम से। ओवोसेप्ट एंड एप्रोक्राइन, ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स है। सो ये था हमारे पास ऑस्ट्राडायोल। नेक्स्ट हमारे पास आता है नैंड्रोलोल। नैंड्रोलोल, नैंड्रोलोल भी क्या है, एक स्टेरॉइड न्यूक्लियस है, जो क्या है 19 कार्बन से जो बना हुआ है, और इसको हम बोल सकते हैं 19 और एड्रोस्ट्रेन का डेरिवेटिव है, या फिर ऑक्सट्रेन का डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं हम इसको, जो कार्बन 19 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नैंड्रोलोल क्या है, ये क्या है, ओरली एक्टिव नहीं होता, सेम ही जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन के जैसे ही नैंड्रोलोल भी नॉन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ये मतलब कि अगर हम इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में से पास कराएं, तो ना तो ये हमें ना ये लेफ्ट की तरफ घूमता है, ना ये राइट की तरफ घूमता है, नॉट लेवोरोटेटरी, नॉट डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सो इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। एंड अगर हम इसको ओरली दें, मतलब कि अगर ओरली दे तो ये काम नहीं करता, यानी कि ओरली एक्टिव नहीं है। उसके बाद आता है जो इसका डेकानेट बनता है, जो हमारे पास नैंड्रोलोल का डेकानेट बनता है,
डेकार्नोइड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज हम शो करेंगे। वो कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर लेस होता है, सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है, जो मेनली स्लाइटली सोल्यूबल है ये वाटर के अंदर और फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर एंड इन क्लोरोफॉर्म के अंदर। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड इन क्लोरोफॉर्म। देन आती है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर। उसके बाद आता है इसके यूजेस, यूजेस के अंदर क्या लिखेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूट यूज होता है ये टेस्टोस्टेरोन के साथ रिप्लेसमेंट थेरेपी में इन मेल हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर। हाइपोगोनाडियल जो डिसीज होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए मेल के अंदर होती है हाइपोगोनाडियल इनको मैन के अंदर होती है, उनको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट नैंड्रोलोन। देन टू ट्रीट मेल फर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है और रिलीव जो लेबर पेन होता है वुमेन में जो लेडीज के अंदर लेबर पेन होता है उसको ट्रीट कर उससे रिलीफ पाने के लिए हम नैंड्रोलोन देते हैं। उसकी डोसेज फॉर्म क्या है, इसके बनते हैं इंजेक्शन, क्योंकि ये ओरली तो एक्टिव ही नहीं है तो इसको हम थ्रू वेन्स देते हैं। और किस नाम से हमें मिलता है, ये ब्रांड नेम क्या है, ड्यूराबोलिन के नाम से एंड नैंड्रोलिन के नाम से, ड्यूराबोलिन एंड नैंड्रोलिन, ड्यूराबोलिन एंड नैंड्रोलिन, ये है इसके ब्रांड नेम। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कार्बन 20 कार्बन से बना होता है और ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। देन टेस्टोस्टेरोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, स्टेट एंड ऑर्डर तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है, ऑर्डर लेस होता है, टेस्टलेस होता है, सोल्यूबिलिटी क्या है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल। देन आता है इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर में, क्योंकि इसलिए इफेक्ट हो जाता है लाइट से। यूजेस क्या क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोगोनाडिज्म को ट्रीट करने के लिए, जैसे उसको वो जो हमारे पास नैंड्रोलोन था वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होता था, ये मेनली यूज होते हैं टू ट्रीट हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं और किस किस में यूज होता है, जो बच्चों के अंदर माइक्रोपेनिस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, माइक्रोपेनिस इन चाइल्डहुड, बचपन में जो माइक्रोपेनिस हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है, और टू स्टिमुलेट इराइथ्रोपोरेसिस, इराइथ्रोपोरेसिस को ट्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करने के लिए यूज होता है इराइथ्रोपोरेसिस को। इराइथ्रोपोरेसिस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, फॉर मसल डेवलपमेंट में यूज करते हैं हम इसको, एंड मेल फर्टिलिटी के लिए यूज करते हैं। फीमेल्स के, ये तो मेल्स के अंदर था, देन फीमेल्स के अंदर क्या क्या यूज होता है, जो मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन में यूज किया जाता है, टू सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन के सप्रेशन में यूज किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, और गायनेकोमैस्टिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, गायनेकोमैस्टिया। गायनेकोमैस्टिया को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। डोसेज फॉर्म क्या क्या है, इसके बनते हैं टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन के इम्प्लांट्स, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन इम्प्लांट। देन ब्रांड नेम्स क्या क्या है, ये हमें मिलता है टेस्टोफॉर्म के नाम से, टेस्टोफॉर्म,
के नाम से एंड टेस्टोवायरोन के नाम से, टेस्टोवायरोन डिपो। ये दो क्या है इसके ब्रांड नेम्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन को हम बोल सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट का डेरिवेटिव है और C21 यानी कि 21 कार्बन से बना हुआ होता है, 21 कार्बन से बना हुआ है और प्रेग्नेंट का डेरिवेटिव है। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कलरलेस होता है या फिर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। उसके बाद आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर बट फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर बट फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल। देन ये क्या करता है, जो प्रोजेस्टेरोन है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। फर्स्टली शो करता है 121 डिग्री सेल्सियस पे एंड सेकेंडली शो करता है चेंज हो जाता है 128 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। देन आते हैं इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयरटाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या है, डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो यूटेरिन ब्लीडिंग होती है उसके डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं हम प्रोजेस्टेरोन का, जो ड्रग्स बने थे उनको। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन यूज करते हैं। मेनली इसके यूजेस फीमेल्स के अंदर ही होते हैं, तो क्योंकि ये फीमेल सेक्स हार्मोन की तरह काम करता है, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं हम प्रोजेस्टेरोन। इसके क्या बनते हैं, डोसेज फॉर्म क्या है, इम्प्लांट्स बनते हैं इसके। देन मिलता किस नाम से हमें, प्रोलूटोन के नाम से, प्रोलूटोन डिपो के नाम से एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोलूटोन डिपो एंड प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कोर्टिसोन। कोर्टिसोन क्या है, कोर्टिसोन भी प्रेग्नेंट डेरिवेटिव है। कोर्टिसोन मैंने बताया था कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का प्रेजेंट होता है इसके अंदर। कोर्टिसोन अब कोर्टिसोन क्या है, एक ग्लूकोकोर्टिकोइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कोर्टिसोन भी क्या होता है, व्हाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है, ऑर्डरलेस होता है एंड सोल्यूबिलिटी क्या क्या है इसकी, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर बट फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। प्रेग्नेंट का डेरिवेटिव है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, फ्रीली सोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके आ जाते हैं यूजेस क्या क्या होते हैं। कोर्टिसोन को हम मेनली यूज करते हैं, जैसे मेनली किसमें यूज करते हैं हम, इसका रिप्लेसमेंट थेरेपी में। एड्रेनोकोर्टिकोइड्स का एग्जांपल है, एड्रेनोकोर्टिकोइड्स के अंदर हमें मिलता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। सो किसमें यूज होता है ये, रिप्लेसमेंट थेरेपी में इन एड्रेनोकोर्टिकोइड्स के अंदर। उसके बाद एलर्जिक ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं, एनेस्थेसिया में यूज करते हैं, अस्थमा को टू ट्रीट अस्थमा एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रीट डिसीज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं कोर्टिसोन का। उसके बाद जो हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए हम कोर्टिसोन देते हैं। फिर आते हैं इसके डोसेज फॉर्म, क्या क्या बनते हैं कोर्टिसोन के, बनते हैं टैबलेट्स, कोर्टिसोन एसीटेट के बनते हैं इंजेक्शंस, ठीक है। कोर्टिसोन एसीटेट के टैबलेट्स, कोर्टिसोन एसीटेट के इंजेक्शन, ओनली कोर्टिसोन के टैबलेट्स। दो ब्रांड नेम्स क्या है, कोर्टिन के नाम से हमें मिलता है, कोर्टेक्स के नाम से मिलता है एंड कोटेराइल एच। कोर्टिन, कोर्टेक्स, कोटेराइल एच, ये है इसके ब्रांड नेम्स। उसके बाद हमारे पास आता है कोर्टिसोन के बाद आता है हाइड्रोकोर्टिसोन।
प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है। उसके बाद इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है ये प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल है इन अल्कोहल के अंदर। वो क्लोरोफॉर्म के अंदर स्पेरिंगली सोल्यूबल था कोर्टिसोन, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है इन अल्कोहल के अंदर। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर के अंदर, क्योंकि ये क्या होता है इजिली हाइड्रोक्साइल हो जाता है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पड़ा जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, तो क्या हो जाता है, इसलिए इसको किस में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। देन आते हैं इसके यूजेज जहाँ कोर्टिसोन के यूज थे, यानी कि अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज हो रहे थे मेनली, और रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज हो रहे, जहाँ पे भी एड्रेनोकोर्टिकोइड्स का यूज होता है वहीं कमी होती है, वहां पे हम यूज करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन एंड कोर्टिसोन, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद मेनली इसके क्या बनते हैं, डोसेज फॉर्म क्या क्या है, आई ऑइंटमेंट बनते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन की क्रीम बनती है, हाइड्रोकोर्टिसोन के आई ड्रॉप्स बनते हैं, ऑइंटमेंट बनते हैं एसीटेट के, हाइड्रो एसीटेट के इंजेक्शन, हाइड्रो एसीटेट के ऑइंटमेंट, हाइड्रो एसीटेट के बनते हैं आई ड्रॉप्स, और जो क्रीम बनती है हाइड्रोसोन की और हाइड्रोकोर्टिसोन के टैबलेट्स बनती हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन के ओनली सपोजिटरी बनती है। देन आती है इसके ब्रांड नेम्स, ब्रांड नेम क्या क्या है, ये हमें मिलता है कोर्ट एस के नाम से, देन नेबाकोर्टिकल के नाम से, कोर्ट एस एंड नेबाकोर्टिकल, ये हैं इसके ब्रांड नेम्स। उसके बाद हाइड्रोकोर्टिसोन के बाद हमारे पास आता है प्रेडनिसोलोन, प्रेनिसोलोन भी क्या है, प्रेग्नेन का डेरिवेटिव है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है एंड ऑर्डरलेस होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल है इन डिहाइड्रेटेड अल्कोहल के अंदर। डिहाइड्रेटेड अल्कोहल के अंदर ये क्या है, सोल्यूबल है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर के अंदर। डोसेज फॉर्म क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है, लीवर से कोई भी लीवर के रिगार्डिंग कोई भी इंफेक्शन हो रहा हो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, किडनी के ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं, देन जो ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है उनके ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं प्रेडनिसोलोन। डोसेज फॉर्म क्या क्या है, इसके बनते हैं टैबलेट्स, प्रेडनिसोलोन के टैबलेट्स, प्रेडनिसोलोन के आई ड्रॉप, सोडियम फॉस्फेट के साथ मिलके आई ड्रॉप्स बनते हैं प्रेडनिसोलोन के। ब्रांड नेम्स क्या क्या है, ये हमें मिलता है हार्डिसोन के नाम से, हिस्टोकोर्टिन के नाम से, हिस्टोकोर्टिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बीटा मिथासोन। तो बीटा मिथासोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, बीटा मिथासोन क्या है, प्रेग्नेन का डेरिवेटिव है। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट एंड व्हाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, स्पेरिंगली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, देन आता है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस क्या क्या हैं, इसको यूज करने के मतलब यूजेस इसको हम लिखेंगे, कोई भी फॉर्म का एक्जिमा हो रहा है, एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं बीटा मिथासोन का। ठीक है, और जो एक्यूट फोटोसेंसिटिव हो रही है, फोटोसेंसिटिव जो सनलाइट की वजह से जितनी भी दिक्कत, सनबर्न हो रहा है, तो उसमें हम ट्रीट करते हैं बीटा मिथासोन का। उसके बाद डोसेज फॉर्म क्या क्या है, इस बीटा मिथासोन के टैबलेट्स बनते हैं, सोडियम फॉस्फेट के साथ मिलकर इसके इंजेक्शन बनते हैं, सोडियम फॉस्फेट के साथ मिलकर इसके आई ड्रॉप्स बनते हैं। ब्रांड नेम्स क्या क्या है, बेटनोवेट के नाम से मिलता है एंड बेटनिसोल, बेटनोवेट एंड बेटनिसोल। तो यहाँ पे हमारे सारे स्टेरॉइडल ड्रग्स जितने भी थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम सी है, तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उनकी सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग। उनके सोल्यूबिलिटी के आधार
आधार पे बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कौन सा है, ये कौन सा, क्योंकि सबकी सोल्यूबिलिटी अलग अलग थी, तो सोल्यूबिलिटी के हिसाब से हम उनको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेरॉयडल ड्रग्स चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।